उरांव खुद सरना आदिवासियों का आरक्षण का हकमारी करके बैठी हुई है कि आरएसएस को खुश करेगी तब ना बीजेपी टिकट देगा। आरएसएस की धंगराई करते हैं वो इस तरह का नैरेटिव जो है फर्जी। निशा उरांव इन दिनों पोस्ट लिख रही है और देख रहे हैं सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है। निशा मैडम को पूछना चाहिए, आखिर ये कह रहे हैं कि 90% लाभ जो ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी ले रहे हैं आरक्षण का, निशा मैडम को खुद रिजाइन मारना चाहिए, उनका पिताजी को रिजाइन मारना चाहिए। आदिवासी परिवार को बढ़ाने में पूरा योगदान किया, आपका आरक्षण मैंने छीना, ये बोल के इनको माफी मांगना चाहिए सबसे पहले। आज ना कल हो सकता है कि मामा घर चले जाएंगे तो ये अपना बचाने में लगी हुई, लेकिन ये सीढ़ी के रूप में उपयोग करके वो एमएलए बनना चाहती है, एमपी बनना चाहती है, मंत्री बनना चाहती है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम बात करेंगे कुछ अहम मुद्दे को लेकर के, या कहें कि झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा है कि आदिवासी जो धर्मांतरित हो गए हैं, ईसाई बन गए हैं, वो 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, या ऐसे कहें कि दोहरा लाभ ले रहे हैं। तो हमारे साथ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी गलेक्सन डुंगडुंग हैं। उनसे हम बात करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग दोहरा लाभ ले रहे हैं, 90% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं नौकरियों में, तो उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहेंगे आप पर, या आपके जो ईसाई समाज है उस पर लोग आरोप लगाते हैं कि आरक्षण का 90% आप ही लोग लाभ ले लेते हैं, दोहरा लाभ लेते हैं, तो इस पर क्या? देखिए, इस तरह का आरोप कहाँ से शुरू हुआ है? इस तरह का आरोप लगाना आरएसएस ने शुरू किया, और आजकल जो आरएसएस की धंगराई करते हैं वो इस तरह का नैरेटिव जो है फर्जी नैरेटिव चलाते रहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा आरएसएस का ही वर्किंग स्टाइल है। जब ये लोग बेबुनियाद तथ्य, फर्जी नैरेटिव और झूठा इतिहास पेश करते हुए लोगों को भ्रमित करते हैं और उनका वोट लेकर सत्ता में जाते हैं और मलाई मारते हैं, उसी की एक कड़ी ये है। और इसको लेकर मैं सुन रहा हूँ पंचायत राज विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव इन दिनों पोस्ट लिख रही है और देख रहे हैं सोशल मीडिया में चर्चा चल रहा है, जहाँ पे वो कह रही है कि आदिवासियों के लिए जो आरक्षण है उसका 90% लाभ उनके अनुसार धर्मांतरित लोग ले रहे हैं। और धर्मांतरण का भी देखिए परिभाषा इनका, जो आदिवासी ईसाई धर्म को स्वीकार किया वो धर्मांतरण है, और जो आदिवासी हिंदू धर्म को स्वीकार किया वो धर्मांतरण नहीं है, वो मूल आदिवासी है। तो इस तरह का ही ये लोग बेबुनियाद तौर झूठा इतिहास फर्जी नैरेटिव बनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है, निशा मैडम को पूछना चाहिए, आखिर ये कह रहे हैं कि 90% लाभ जो ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी ले रहे हैं आरक्षण का, ये आंकड़ा कहाँ का इनका लिया हुआ है? क्योंकि आज तक तो इस मसले पर भारत सरकार ने कोई सर्वे नहीं निकाला, कोई डेटा जारी नहीं किया। भारत सरकार जो है कि लोगों को नौकरी देती है, तो भारत सरकार के पास डेटा होना चाहिए, भारत सरकार को बताना चाहिए। दूसरा, झारखंड सरकार, और उसमें भी बीजेपी झारखंड में जो है 13 साल 63 दिन तक शासन किया, कभी बीजेपी ने इस तरह का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। तो सडनली मैडम निशा उरांव को कहाँ से ये आंकड़ा मिल गया? इस तरह से बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास, फर्जी तथ्य पेश करना ये अपराध है और एक आईआरएस अधिकारी को शोभा नहीं देता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये एक ढेला फेंकवा है, इनका आईक्यू लेवल बिल्कुल ही 0 है, ढेला फेंकती है, लग गया तो लग गया, इस टाइप का। इसीलिए जो देखिए यूपीएससी का एग्जाम दी थी, आईएएस नहीं बन पाई, आईपीएस भी नहीं बन पाई, कहीं जो है कि आईएफएस भी नहीं बन पाई, आईआरएस में जाके उनका ढेला जो है कि अटका, है ना। तो इस तरह से फर्जी तथ्य पेश करते हुए, फर्जी आंकड़ा पेश करते हुए, मतलब समाज में नफरत नहीं फैलाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तीसरी बात जो है, ये जो आंकड़ा अगर आप देखिएगा सचमुच में कि आरक्षण की स्थिति, अभी आंकड़ा आया है सरकार का, उसमें आप देखिए आदिवासियों के लिए जो आईएएस का नौकरी जो है उसमें आरक्षित पद है, उसमें से कितना पद फुलफिल है? 1.2%, मतलब 98% पद खाली है, खाली पड़े। उसके बाद आईपीएस का देखिएगा
तो 1.4%, अगेन 98% खाली है। IRS का आप देखिएगा आंकड़ा तो उसमें आपको बताएगा 2.4%, सॉरी IFS जो फॉरेस्ट सर्विस में जाते हैं उनका आंकड़ा आया है 2.4%। देखिए मतलब सब में जो अगर खोजबीन के भी पुराना लोग को भी डालिएगा तो आपको पता चलेगा IAS, IPS, IFS जैसे जो बड़े क्लास 1 सर्विस का पद है 95% से ऊपर सारा पद खाली है। और ये जो है कि सरकार का आंकड़ा है। कहाँ जो है कि धर्ममंत्री देसाई लोग जो है कि कब्जा करके बैठा हुआ। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन सब में जो है 80% पद खाली है। लेके डाले इतना सारा पद में जितना भी हमारे सरना भाई बहन लोगों को डाले। क्या कर रही है सरना भाई बहनों को IAS, IPS, IFS बनाने के लिए कुछ कर रही हैं? नहीं कर रही ना, सिर्फ भाषणबाजी, बकवास, नफरत फैला रही हैं। और देखिए अब क्लास 1 का सर्विस में भी देखिएगा IAS का, तो जो भी मैंने कहा 1.2% उसमें कौन लोग है? पूरा का पूरा राजस्थान के मीना लोग भरे पड़े हैं। कभी उस पर मुंह खोलती है? नहीं खोलेगी उस पर, है ना। आपको पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लगभग 500 गैर आदिवासी लोग ग्राम प्रधान बने हुए हैं अनुसूचित क्षेत्रों के पारंपरिक ग्राम सभाओं में। कभी निशा उरांव इस पर मुंह खोलती है? कभी नहीं खोलेगी। वो सिर्फ ईसाई 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 धर्मांतरित ईसाई उनका निशाना वहीं चलेगा, क्योंकि वो RSS का धंगर है, RSS का गुलामी करती है। अब सोचिए दूसरा देखते हैं राजनीतिक रिजर्वेशन में। झारखंड का 25 साल हो गया। झारखंड आंदोलन में 1930, 40 और 50 के दशक में किसने नेतृत्व किया? मरंगों पे जयपाल सिंह मुंडा। ग्रेटर झारखंड का मैप किसने बनाया? एनी होरो। और झारखंड मूवमेंट का आंदोलन, मूवमेंट का लीडरशिप इतने बड़े शख्स मरंगों पे जयपाल सिंह मुंडा ने किया। वो धर्म तो मानते थे ईसाई धर्म को, आदिवासी नहीं बोलेंगे। ये कहाँ की उन्हीं लोग के आंदोलन के बदौलत तो आज झारखंड बना है। कैसे बना है? तो ये कहना कि सब चीज में सरना ईसाई करना ये दुर्भाग्य की बात है। और सोचिए जब अलग राज्य का लड़ाई लड़ने में इतना भूमिका रहा है इन लोगों का, लेकिन जब झारखंड बना उसमें देखिए आज तक क्या कोई आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानने वाला है वो यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री बना है? नहीं बना ना। कोई बड़े पद पर बैठा? MLA अगर देखिएगा तो कितना % MLA आदिवासी जो है जो ईसाई धर्म को मानता है वो MLA है? 28 में से 10 है। MP अगर इसको पूरा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जो धर्म आदिवासी मतलब ईसाई धर्म को मानते हैं उनका पार्टिसिपेशन मात्र 7 से 10% मिलेगा। और ये कह रही हैं कि 90% आरक्षण का लाभ ये लोग ले रहे हैं। मतलब इतना बेबुनियाद, इतना झूठा आंकड़ा जो है उनको पेश नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अवधेश जी, ये मैडम निशा उरांव खुद सरना आदिवासियों का आरक्षण का हकमारी करके बैठी हुई है। देखिए IFS अधिकारी बनी है, इसको लाखों रुपया सैलरी मिलता है, आरक्षण के नाम पर पद मिला है, नौकरी मिला है। ये जब पैसा मिलता है किसके घर में जा रहा है? गैर आदिवासी के घर में जा रहा है। ये सरना आदिवासियों का हकमारी है कि नहीं है? यदि ये निशा उरांव मैडम एक उरांव आदिवासी सरना से शादी की रहती तो सारा पैसा एक सरना परिवार में जाता, एक सरना परिवार समृद्ध होता, उस सरना परिवार के पास गाड़ी होता, बंगला होता, पैसा होता, बैंक बैलेंस होता, उनके बच्चे आने पीढ़ी जो है कि वो बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते, बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ते और भी बड़े अफसर बन सकते थे। तो ये तो पूरा का पूरा एक पीढ़ी का जो है कि हकमारी करके बैठ गई, पूरा खुद ही हकमारी करके बैठी हुई है और कह रही है कि ये ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी लोग हकमारी कर रहे हैं। इनको तो सबसे पहले झारखंड के सरना आदिवासी समुदाय और सबसे बड़ा
उरांव सरना आदिवासियों से माफी मांगना चाहिए कि हमने आपका हकमारी करके गैर आदिवासी परिवार को बढ़ाने में पूरा योगदान किया, आपका आरक्षण मैंने छीना, ये बोल के इनको माफी मांगना चाहिए सबसे पहले। और इनको तुरंत आरक्षण का पद जो है कि त्याग देना चाहिए। और इनको सिर्फ नहीं मैं बोलूंगा, जितना भी आदिवासी महिलाएं, चाहे वो ईसाई धर्म में गई हैं आदिवासी लड़कियां, या फिर हिंदू धर्म को स्वीकार किए हैं, या फिर जो है कि सरना धर्म में है, लेकिन जो इस तरह की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो गैर आदिवासी लोग से शादी किए हुए हैं, इन लोग को तुरंत नैतिकता के आधार पर आरक्षित पदों को त्याग देना चाहिए, आदिवासी जमीन को जो है कि छोड़ देना चाहिए। अभी फिलहाल मैं खूंटी गया था। खूंटी में आपको मैं बता रहा हूँ, बिंदा के पास एक गांव है, बिंदा के पास ही, वो बिंदा ही है एक्चुअली, रोरो में नहीं आएगा, वो बिंदा ही है। बिंदा में एक मुंडा लड़की है, उसने सबसे पहले कहा कि मैं आदिवासी लड़का से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग हड़िया पीने वाले लोग हैं, ये लोग अच्छा नहीं दिखते हैं, काला कलौठा दिखते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, महाराष्ट्र का एक लड़का से शादी कर लिया। उसके बाद अभी उसी गांव में 44 डिसमिल उन लोगों ने आदिवासी जमीन खरीद लिया, और अभी और भी जमीन खरीद रहे हैं। तो जब ये ऐसे लोगों को, जिन लोगों को आदिवासी लड़के हड़िया पीने वाले दिखते हैं, दारू पीने वाले दिखते हैं, वो काला कलौठी दिखते हैं, स्मार्ट नहीं दिखते हैं, तो उनका आरक्षण इनको क्यों चाहिए? उनका जो है कि जमीन इनको क्यों चाहिए? जमीन से प्यार है, आरक्षण से प्यार है, पद से प्यार है, नौकरी से, पैसा से प्यार है, लेकिन आदिवासी से प्यार नहीं। ये इनका यही है ऐसे लोगों का। तो ये लोग जो है समाज में अभी फिर से, ये जानते हैं, जिस तरह से मैडम निशा उरांव ने उरांव समुदाय को एक सीढ़ी के रूप में बनाई और आरक्षण से जो है कि IRS ऑफिसर बन गई, उसके बाद गैर आदिवासी समुदाय में भाग गई, गैर आदिवासी वर्ण और जाति व्यवस्था में घुस गई। एक बार अभी फिर से उरांव और मुंडा समुदाय के लोगों को एक सीढ़ी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, मतलब सरना आदिवासी समुदाय को सीढ़ी के रूप में उपयोग करके वो MLA बनना चाहती है, MP बनना चाहती है, मंत्री बनना चाहती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैडम निशा उरांव ठीक है IRS अधिकारी बन गई, गैर आदिवासी से शादी किया, अगर इसको उरांव समुदाय के बारे में या सरना समुदाय के बारे में थोड़ा भी कुछ उनका दिल में दर्द होता, तकलीफ होता, तो ये क्या करती जानते हैं? तुरंत जो है कि कोचिंग सेंटर खोलती, रांची में एक कोचिंग सेंटर खुलवाती। तो उसने जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जिसको वो जानती है, उनको बुलाती कि आप लोग 1-1 घंटा का क्लास दीजिए, और सारे सरना युवा लोग उनको जो वहां पे बुलाती, जो एक्सपीरियंट है JPSC में जाने का, IPS में जाने का, हाँ, बड़े पद पर उन लोग को IPS, IRS, कैसे IFS अधिकारी बनना है, IPS बनना है, JPS अधिकारी कैसे बनना है, उसके लिए जो कि तैयारी करती लगातार, जो है कि वो इतनी बड़ी अधिकारी है, बहुत सारे अधिकारियों को बोलती, तो वो लोग उस कोचिंग सेंटर को फंड भी देते। लेकिन क्या इसने ऐसा कुछ किया? नहीं किया, क्योंकि ये निजी स्वार्थ में डूबी हुई है, ये स्वार्थी है, ये सिर्फ और सिर्फ पद और पैसा के लिए आदिवासी समुदाय को बांट रही है, वहां पर नफरत बांट रही है। आपको पता होगा RSS पहले धर्मांतरण और आरक्षण के बल पर ही जो है कि 13 साल 63 दिन तक शासन किया। वो यही बोलने लगा कि आपका जो ईसाई आदिवासी है वो आपका सारा आरक्षण का माल खा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको आंकड़ा बताया, वही बीजेपी जो 2001 के आसपास भी हम देखते थे, यही बोलते थे कि आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा ईसाई आदिवासी ले रहे हैं। तो आपकी सरकार यहाँ पे 13 साल 63 दिन तक था, आपने क्यों आंकड़ा जारी नहीं किया? आंकड़ा जारी करके बताना चाहिए था ना कि कितने पदों पर ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी नौकरी करते हैं, कितना पदों पर सरना आदिवासी नौकरी करते हैं, ये नहीं बताया। आप दोहरा लाभ का जो आरोप लगाते हैं ये लोग, वो भी मैं बताता हूँ। दोहरा लाभ का आरोप क्या लगाता है? बोलता है जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो मिशनरी स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है और आरक्षण से नौकरी करता है। तो आप दूसरी तरफ देख लीजिए, यही दोहरा लाभ उन पर भी लागू होगा कि बहुत सारे ऐसे देखिएगा सरना आदिवासी हैं, हिंदू आदिवासी हैं, जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं और सरकारी नौकरी आरक्षण से पाए हैं ST का। तो ये दोहरा लाभ यहाँ नहीं हुआ क्या? मतलब सारा नैरेटिव खाली इनका चलेगा,
तो इनका नैरेटिव नहीं चल सकता है अवधेश जी। ये बेबुनियाद तथ्य, झूठा इतिहास और फर्जी नैरेटिव और फर्जी आंकड़ा जो पेश करेंगे, तो ऐसे ही लोगों को हम लोग बेपर्दा करते रहेंगे। दादा लेकिन एक और बड़ी सवाल है, आप लोग जैसे बड़े हो गए हैं, अब आप लोग पर क्रीमी लेयर भी लगना चाहिए। हाँ, ये भी मैंने सुना, वो हाँ। मांग कर रही क्रीमी लेयर। हाँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये असल खेल मनुवादियों का खेल है, और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग यही आरएसएस को चलाते हैं, और यही आरएसएस चाहता है कि कैसे भी आदिवासियों से और दलितों से जो आरएसएस से जुड़े उनसे बुलवाओ, और जो है कि आरक्षण को खत्म करो। तो ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जब ये क्रीमी लेयर का बात कर रही है, तो इनको सबसे पहले तो निशा मैडम को खुद रिजाइन मारना चाहिए, उनका पिताजी को रिजाइन मारना चाहिए, है ना, क्योंकि इनके पिताजी लंबे समय आईपीएस ऑफिसर रहे, कई बार मंत्री रहे, तो क्रीमी लेयर तक का एंजॉय तो ये कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि गांव देहात का सरना आदिवासी नहीं आ पा रहा है पद में, तो ये लोग, आप लोग खुद क्रीमी लेयर हैं, आप खुद कब्जा किए हैं, तो सरना आदिवासी कैसे आएगा? जब बाप जो है कि आईपीएस ऑफिसर था, उसके बाद जो है कि मंत्री बन गया, तो इनको तो खुद ही जो है कि आरक्षण त्याग देना चाहिए था। मैडम निशा उरांव क्यों आरक्षण के बल पर आईआरएस ऑफिसर बने, और यहाँ पे क्रीमी लेयर का जो है वो बयानबाजी कर रही हैं। और आपको मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है क्रीमी लेयर लागू करो, क्रीमी लेयर लागू करो। क्यों ऐसे करना चाहते हैं? जैसे क्रीमी लेयर लागू होगा, जानते हैं, पूरा का पूरा जो आदिवासी सरना धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, शहर में रहने वाले सारे के सारे आदिवासी का आने वाला पीढ़ी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, जानते हैं। और आरक्षण आपको बताइए मैं आंकड़ा क्या है। अभी जब क्रीमी लेयर का बात ही लोग करते हैं, अभी तो आईपीएस का 1.48% पद भारी है, मतलब भरा गया है। आईएएस का जो आदिवासी के लिए आरक्षित है, उसमें से 1.2% है। तो कहाँ क्रीमी लेयर? जब क्रीमी लेयर की जब आप बात करते हैं, तो 100% आरक्षण का पद भर जाना चाहिए। आप पुणे में जो ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है, आप चले जाइए, वहां पे आपको मैं बताता हूं, जब मैं पुणे में पढ़ता था, मैंने देखा, बताया गया मुझे कि एक भी साइंटिस्ट आदिवासी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए। और ये मैडम किस दुनिया में रहती है? मैडम निशा उरांव क्रीमी लेयर का मांग कर रही है कि जो आदिवासी नौकरी लेके एक बार आरक्षण ले लिया, उसको, उसके बाल बच्चे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मतलब क्रीमी लेयर का ये मतलब है। तो ये मनुवादियों के गोद में खेल रही है मैडम निशा उरांव, और ये आदिवासी समाज का सबसे बुरा कर रही है। आप सोचिए, उस आरएसएस का समर्थन कर रही है, उन मनुवादियों का समर्थन कर रही है, जो लोग कहते हैं एक तरफ चुनाव के समय में गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, और दूसरे तरफ जैसे ही आरक्षण की बात होती है, बोलते आरक्षण देश तोड़ने वाला, आरक्षण को खत्म करो, है ना। और अभी क्या हुआ? सरना सनातन एक है का नारा यही लगाती है। पहाड़ी मंदिर में क्या हुआ? जब सरना सनातन एक है, तो कैसे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष और पहाड़ी मंदिर समिति के बीच मारपीट हुआ? ये तो नहीं होना चाहिए, है। और हम लोग देखिए जगन्नाथ मंदिर में क्या हुआ, कैसे जो है कि हत्या कर दिया गया बिरसा मुंडा का। तो ये सब कुछ देखा जा रहा है। आदिवासी समुदाय के लोग देख रहे हैं मैडम निशा उरांव की नौटंकी। ये जितना ज्यादा इस तरह का नफरत फैलाएगी, उतना ही ज्यादा जो है कि आदिवासी समुदाय में उनका जो है कि वो ग्राफ गिरते जाएगा। इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भाई ये सब बातें जो बोल रही है निशा उरांव, इस क्या मकसद है बोलने का? मकसद यही है कि आदिवासियों को एक बार फिर से डिलिस्टिंग के नाम पर बांटो। पहला मकसद तो यह है, क्योंकि आरएसएस डिलिस्टिंग का रैली दिल्ली में शायद 25 मई को किया हुआ है ना। तो उसी, चूंकि झारखंड से लोग जा नहीं रहे हैं, कहीं पे माहौल बन नहीं रहा है, तो आप जनजातीय सुरक्षा मंच को माहौल बनाने का जिम्मेवार दिया गया था। जनजातीय सुरक्षा मंच माहौल बना नहीं पा रहा है, और चूंकि पहले ही जनजातीय सुरक्षा मंच के जो मीडिया प्रभारी है ये सोमा उरांव, और जनजातीय सुरक्षा मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत, जो भी बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता हैं, उन्होंने इतना अनशन करके रखा हुआ है कि लोग जा नहीं रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए, जब जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनगढ़ा में कह दिया था कि सरना झंडा जो है कि आदिवासियों का झंडा नहीं है, इसको घरों से उखाड़ के फेंको। फिर सोमा उरांव क्या बोले? सरना कोड मिलता है तो मैं हाई कोर्ट में उड़ा दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करके उड़ा दूंगा।
फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए, उन्होंने सरना कोड का पुरजोर विरोध किया और सरना कोड का मांग करने वालों को कहा कि ये जो है कि देश तोड़ने वाले लोग हैं, समाज तोड़ने वाले लोग हैं। तो ऐसा आरोप लगाएंगे तो कहने का मतलब कि आदिवासी पहचान को ये लोग वनवासी पहचान में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। उधर जो है कि सरना को सनातन में समाहित करने के लिए विगत 75 वर्षों से राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। इसलिए आदिवासी जो सरना समुदाय के लोग हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इसका जिम्मा मैडम निशा उरांव को दिया गया है। तो ये जा के फिर से ये फर्जी नैरेटिव, बेबुनियाद आंकड़ा पेश कर रही है ताकि कुछ तो हो जाए, कुछ तो सेंटीमेंट खड़ा हो जाए, ताकि जो है कि जनजातीय सुरक्षा मंच का रैली में लोग दिल्ली जाएंगे, ये कर रही है। और दूसरा कि आरएसएस को खुश करेगी तब ना बीजेपी टिकट देगा। तो 29 में अगर आरएसएस को खुश नहीं करेगी तो बीजेपी की टिकट नहीं देगा। और जब तक इस टाइप का काम करेगी तो उनके पिताजी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। आपको मालूम ही है ना, जब मंत्री थे तो 30 लाख रुपये उनके घर से बरामद हुआ था शराब घोटाला में। तो आज ना कल हो सकता है कि मामा घर चले जाएंगे। तो ये अपना बचाने में लगी हुई, लेकिन ये जो भी कर रही है इससे अल्टीमेटली नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो आदिवासियों का हो रहा है। आदिवासी समाज में ये नफरत फैला रही है, आदिवासी एकजुटता को तोड़ने की कोशिश कर रही है, आपस में मुर्गा लड़ाई करवा रही है। और ये मुर्गा लड़ाई जब आदिवासी कर रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, जो मुर्गा लड़ाई करा रहे हैं सवर्ण लोग, आरएसएस लोग, वो लोग आदिवासियों की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। वो लोग जो है कि माटी और बेटी को भी लेके जा रहे हैं। उसके साथ हमारा बालू कौन ले रहा है, जितना नदी में जो ट्रक चल रहा है किसका है, वही हमें आपस में लड़वाने वाले लोगों का ही ट्रक है। हमारा पहाड़ से जो जितना क्रशर चल रहा है, जितना गिट्टी आ रहा है, वो कौन ले रहा है। हमारे यहाँ से आयरन और कोयला बॉक्साइट कौन बेच खा रहा है, यही सवर्ण लोग जो हम लोगों को, आदिवासियों को धर्म के नाम पर, सरना ईसाई के नाम पर आपस में लड़ाते हैं। और हमारे बीच से ही मैडम निशा उरांव जैसे कुछ लोग हैं जो पद के लिए, पैसा के लिए, अपना संरक्षण के लिए, अपने निजी आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने के लिए आदिवासी समुदाय को बांटने में लगे हुए हैं, सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं चलने वाला है। आप सुने लेखक गलखन डूनू की बात, जिस तरह से कहे कि निशा उरांव बोले कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं वो 90% नौकरी में आरक्षण खा रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं, उसी पर अपनी बातों को रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े के साथ दिखाए कि आईएएस आईपीएस में कितने लोग हम लोग आरक्षण में है, वो भी आंकड़ा दिखाए। ये भी बोले कि इस तरह से जो निशा उरांव लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस का चाल है आदिवासियों को तोड़ने का। जिस तरह से डिलिस्टिंग की बात भी की कि डिलिस्टिंग के लोग इन लोग मांग करते हैं, सनातन की एक बात करते हैं, तो पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथपुर मंदिर का भी उदाहरण दिए कि पहाड़ी मंदिर में किस तरह से सनातन जब एक है तो झगड़ा हो गया। तो इस तरह से कहे कि जनजातीय सुरक्षा मंच का जो दिल्ली में रैली है डिलिस्टिंग को लेकर के, बोले कि जिस तरह से माहौल बनाने के लिए जिम्मा जनजातीय सुरक्षा मंच को मिला था वो माहौल नहीं बन पा रहा है, झारखंड से लोग नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो जिम्मा इनको मिला। तो ये अब गाँव में जाकर के अपना माहौल बना रहे हैं। लेकिन जिस कहे कि अगर भारी नुकसान होना है इस सब चीज से तो आदिवासियों को होना है, आदिवासियों को कहीं ना कहीं तोड़ने और भगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।